मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 45 से दोहा नंबर 48 तक का वर्णन है। संत कहाई असी नीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक और, गुर सन किए दुराव। मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तुलसीदास जी कहते हैं, यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहाई, काशी मरत परम पद लहाई। तुलसीदास जी कहते हैं, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहई बुझाई कृपा निधि मोहि। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहऊँ विवेक विचारी। मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोरे भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बल के बोले मुस्काई, तुम
तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्ह्यो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषीषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। तुलसीदास जी कहते हैं, हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर और श्री राम जी की कथा, उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयहु समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। मंगल भवन यो मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी
दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन में ही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जाते हर, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानु सब कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीगत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।